हेलो एवरीवन, आप सभी का हमारे चैनल पे स्वागत है बच्चों। ऑफिशियली बोर्ड वालों ने बेटा सही सुन रहे हैं आप, किस तरीके से तैयारी करनी है सब्जेक्ट वाइज, हिंदी की, इंग्लिश की, गणित की, विज्ञान की, सामाजिक विज्ञान की, सब कुछ बता दिया है। ठीक है, और किस तरीके से पेपर आएगा वो भी बता दिया है। प्लीज़ वीडियो को शुरू से लेकर एंड तक देखना, तभी आप फ़ायदा आएगा। ये कोई फेक चीज़ नहीं है, ऑफिशियली बोर्ड वालों ने ही आप लोगों को दे दिया है। ठीक है, और ये हर एक हिंदी मीडियम बोर्ड्स वाले इसका फ़ायदा उठा सकते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले किस तरीके से क्या लिखना है, क्या सावधानी बरतनी चाहिए, वो चीज़ आपको मैं बताना चाहता हूँ। देखो बेटा, कुछ इंपॉर्टेंट टिप्स दे रखा है, उसके बाद हिंदी की तैयारी कैसे करनी है। ठीक है, अंग्रेजी की, इंग्लिश की, हिंदी की, सामाजिक विज्ञान, सभी विषयों के बारे में हम चर्चा करेंगे। और ये बहुत इंपॉर्टेंट है बेटा, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो देखो बेटा, सबसे पहली चीज़ जो कुछ उन्होंने महत्वपूर्ण बातें बोली जो आपको ध्यान में रखनी है। देखो, बहुविकल्पी प्रश्नों के उत्तर OMR शीट पर, और वर्णनात्मक जो सब्जेक्टिव क्वेश्चन है उनके उत्तर आपको उत्तर पुस्तिका में लिखना है। जो MCQ वाले प्रश्न है ना, वो OMR शीट में होगा बेटा, और जो बाकी चीज़ें हैं वो आपको यहीं पे लिखनी है। ठीक है, उत्तर पुस्तिका में। OMR शीट को उत्तर सुनिश्चित हो जाने के पश्चात सावधानी पूर्वक भरें कि भैया अगर एक का ऑप्शन बी है तो एक का ऑप्शन बी देख के अच्छे से गोला भरना है पूरा। राइटिंग एक एवं कटिंग ना करें, अन्यथा उस प्रश्न पर अंक नहीं मिलेंगे। कट पिट है ना, छिलका फिलका ऐसा छिड़कते हैं, कुरसते हैं, ये सब करोगे तो नंबर नहीं मिलेंगे, उसका भी नहीं मिलेगा और किसी का भी नहीं मिलेगा। सर्वप्रथम प्रश्नों को पढ़ लें, प्रश्न पत्र में दिए गए निर्देशों को अच्छी तरह से समझने के पश्चात ही उसका उत्तर लिखना प्रारंभ करें। उत्तर पुस्तिका में प्रश्न पत्र में दी गई प्रश्न संख्या को अंकित करें। तुम प्रश्न संख्या 2 का उत्तर लिख रहे हो, तुम्हें आता है, तुम 3 लिख दे रहे हो तो फिर नंबर नहीं मिलेंगे, भले ही अपने उत्तर सही लिखाओ। तो 2 प्रश्न का उत्तर तुम्हें आता है, उसी का नंबर, प्रश्न संख्या 2 ही लिख के आंसर लिखना है। 3 का आता है, 3 का ही लिखना है, मतलब एकदम टू द पॉइंट नंबर ध्यान में रखना है। खंडवार प्रश्नों को उत्तर खंडवार ही लिखें। ठीक है ना, मतलब सेक्शन ए कर रहे हो तो सेक्शन ए के सारे एक जगह हो जाने चाहिए, ये कहा जा रहा है। प्रश्न पत्र में जिन प्रश्नों का उत्तर स्पष्ट हो उसे पहले कर हल करें, समय नष्ट ना करें। जिसका आंसर पहले आता है ना, पहले वो करना है। उत्तर पुस्तिका में कार्य स्वच्छता एवं स्पष्टता से करें। जो भी आप लिख रहे हो ना, उसमें कटपिट नहीं होनी चाहिए, ये कह रहे हैं। प्रश्न पत्र पूरा हल करने के पश्चात सुनिश्चित हो लें कि आपके द्वारा प्रश्न पत्र में अंकित सभी प्रश्नों को हल कर लिया गया है। एक बार प्रश्न पत्र देख लो कि जितने क्वेश्चन मुझे करने थे मैंने सारे किए हैं कि नहीं किए। कोर्स कभी कभी इतने जल्दबाजी में छूट भी जाता है, तो वो चीज़ बहुत ज़रूरी है। अब मैं आपको बताऊंगा कि आपको हिंदी की तैयारी कैसे करनी है। देखो, हिंदी विषय के अंतर्गत गद्य आएगा, है ना, पद्य, संस्कृत खंड, व्याकरण, काव्य सौंदर्य, खंड काव्य एवं निबंध सम्मिलित हैं। परीक्षा में सफलता प्राप्त करने के लिए समय का उचित प्रबंधन करके, मतलब ये नहीं किसी समय में ज़्यादा दे रहे हो, किसी में कम, एक जितना प्रश्न है ना उसको थोड़ा थोड़ा टाइम बांट दो प्रश्न के अकॉर्डिंग, नंबरों के अकॉर्डिंग, और उतने टाइम में उसको करने की चेष्टा करो, ज़्यादा कम नहीं लगे उसमें। संपूर्ण पाठ्यक्रम एकाग्रता पूर्वक पुनरावृत्ति करें। विषय को रटने के स्थान पर भलीभांति समझ कर पढ़ें। हिंदी को रटा नहीं ज़्यादा, समझ के पढ़ोगे तो सब हो जाएगा। निर्धारित काव्य का अध्ययन करते समय कविता में निहित काव्य सौंदर्य के तत्वों, रस, छंद, अलंकार को रेखांकित करें, लाइनिंग करो पढ़ते वक्त, और परिभाषा एवं उदाहरण का अभ्यास करें कि उस पर परिभाषा बना पाओ अच्छे से, उसका उदाहरण दे पाओ अच्छे से। गद्य के अंतर्गत लेखकों की रचनाओं को पढ़ते समय प्रत्येक अध्याय के मूल भाव को समझें और सारांश, उद्देश्य, भाषा शैली को अपने शब्दों में लिखने का प्रयास करें। ये नहीं किताब से रट रहे हो, इसका ये होगा, इसका नहीं, समझ के अपने शब्दों में लिखने की प्रैक्टिस करो। और हाँ, जब भी आप पढ़ाई करो, लिखते वक्त ज़रूर पढ़ाई करनी है। शब्द रचना के जो तत्व हैं, उपसर्ग, परसर्ग, समास, पर्यायवाची, तद्भव, तत्सम इत्यादि के नियम एवं परिभाषा को भलीभांति समझ लें और एवं अभ्यास करें, जिससे प्रश्न पत्र को हल करते समय व्याकरण एवं वर्तनी संबंधी अशुद्धि का अभाव रहे एवं नए शब्द रचना और वाक्य गठन में सहायता मिले। ये चीज़ का हमेशा ध्यान रखना है। शब्द रचना के जो तत्व हैं उसमें उपसर्ग, परसर्ग, ये सब बोल दिया मैंने। परीक्षा के पूर्वगत वर्ष के प्रश्न पत्र, हिंदी के जो पुराने पेपर्स हैं ना, और जो अभी मॉडल पेपर अभी आपके निकले हैं, जो बोर्ड ने आपको दिया है, उसको ज़रूर प्रैक्टिस करके जाना है। ठीक है, सर्वप्रथम प्रश्न पत्र को पढ़ लें, प्रश्न पत्र में दिए गए निर्देशों को अच्छी तरह पढ़ लेना, उसके बाद ही उत्तर लिखना शुरू करना। वर्णनात्मक प्रश्नों के उत्तर उत्तर पुस्तिका में दिए जाएंगे, और शब्द सीमा का ध्यान रखना है, किसी में ज़्यादा नहीं। ठीक है, तभी आप कर पाओगे। लेखक एवं कवि का जीवन परिचय लिखते समय फ्लो चार्ट का प्रयोग करें।
जैसे कबीरदास जी है, जन्म क्या है, उनकी स्थान क्या है, माता पिता, भाषा शैली क्या थी, कृतियाँ क्या थी, मृत्यु कभी, उसको फ्लो चार्ट पे बनाओ तो दिखने में आसान होगा और आपको अच्छे नंबर मिलेंगे। जो यूपीएससी वगैरह एग्जाम देते हैं ना बेटा, वो अपने आंसर्स को फ्लो चार्ट के माध्यम से दिखाते हैं, तो प्रेजेंटेशन बहुत अच्छा बन जाता है। पैराग्राफ आधारित प्रश्न को हल करने से पूर्व एक से अधिक बार अवश्य पढ़ें और प्रश्न को अच्छी तरह समझ कर ही उसका उत्तर लिखना प्रारंभ करें। ठीक है, उत्तर लिखते समय व्याकरण के नियमों, विराम चिन्हों, है ना, व्याकरण का यथा अल्प विराम कब देना है, पूर्ण विराम कब देना है, इसका सावधानी पूर्वक पालन करें, वरना इसके नंबर घटेंगे। और निबंध लिखने के लिए जैसे चयनित प्रकरण को कुछ प्रमुख बिंदुओं में विभाजित कर लेना चाहिए। कोई भी टॉपिक आपको मिले उसकी प्रस्तावना, विषय विस्तार और लास्ट में उपसंहार जरूर देना है। ठीक है, निबंध लिखते समय किस विचारों की क्रमबद्धता, भाषा शैली, समय, शब्द सीमा का ध्यान रखें। ये नहीं निबंध में ही तुम सारा दिन लगा दे रहे हो, नहीं, समय शब्द का ध्यान रखना है। ठीक है, और फिर क्या है, संस्कृत खंड पर आधारित अवतरण का संदर्भ सहित हिंदी अनुवाद स्वच्छ, स्पष्ट और सुंदर अक्षरों में करना है। संस्कृत का जो पैराग्राफ हिंदी में लिखना होगा ना, उसको स्वच्छ पूर्वक लिखना है। अपने जिले के लिए निर्धारित खंड काव्य के ही प्रश्नों का उत्तर उत्तर पुस्तिका में लिखें। जो आपका जिला हो ना, उसी के आधार पर उत्तर लिखे हैं, इधर उस दूसरे जिले का मत लिख देना। ये तो बात रही हिंदी की बेटा। अब हम बात करेंगे सामाजिक विज्ञान। जो बोर्ड वाले हमसे कह रहे हैं कि भैया इस तरह से करो। सबसे पहले सामाजिक विज्ञान विषय के अंतर्गत 4 विषय हैं आपके पास। एक तो इतिहास है, भूगोल है, नागरिक शास्त्र है और अर्थशास्त्र है। प्रत्येक विषय हेतु निर्धारित पाठ्यक्रम का भली भांति अध्ययन करें, उसकी पुनरावृत्ति अवश्य करें। पुनरावृत्ति मतलब रिवीजन अच्छे से करें। ठीक है, आप चीज़ों को अच्छे से पढ़ो, समझते हुए पढ़ो और बार बार रिवीजन करो, रटो नहीं। पाठ्य पुस्तकों का अध्ययन करते समय प्रत्येक अध्याय के विभिन्न पृष्ठों पर बॉक्स में दी गई विषय वस्तु का भी अध्ययन जरूर करें। जो बॉक्स में दे रखा है ना बेटा, उसको भी जरूर पढ़ के जाना है, उससे भी प्रश्न आएंगे, ध्यान रखना है। प्रत्येक अध्याय अवधारणा की पुनरावृत्ति करते समय, रिवीजन करते समय उसके मुख्य बिंदुओं को अभ्यास पुस्तिका में नोट करते चले। ठीक है, जो मेन चीज़ है ना, उसको एक अभ्यास पुस्तिका जो आपके पास है या आपने जो कॉपी बनाई है, या उसके एक नोट लिखें कि भाई इसका ये मेन चीज़ है जो मैं बाद में भूल सकता हूँ, ये जो इम्पोर्टेंट है। ठीक है, पाठ्य पुस्तक में किसी टॉपिक से संबंधित आरेख, चित्र, ग्राफ आदि को भली भांति समझ कर अध्ययन कर लें। परीक्षा में उत्तर लिखते समय यथावश्यक उसका प्रयोग भी करें। अगर आपको ज़रूर पड़े तो फ्लो चार्ट बनाओ, कोई ग्राफ बनाना है ग्राफ बनाओ, कोई चित्र बनाने की जरूरत है तो वो चित्र भी बनाओ। ठीक है, और चित्र बनाने के लिए आप कलरफुल पेंसिल का भी प्रयोग कर सकते हैं। कलरफुल पेंसिल, देखो बेटा, कोई चीज़ अगर नाम से लिखनी है तो कलरफुल पेंसिल लगा सकते हो, लेकिन चित्र जो बनेगी वो काले पेंसिल से ही बनेगी, ये ध्यान रखना। अगर उस पर कोई नामांकन लिखना है उसको कलरफुल से आप कर सकते हो। इतिहास उपविषय के अंतर्गत ऐतिहासिक घटनाओं से संबंधित मुख्य बिंदुओं को क्रमबद्ध रूप से संक्षेप नोट करते हुए उनका लिखकर अभ्यास करें। जितना आप लिख के आप पढ़ोगे ना, आपके दिमाग में छपा रहेगा। नहीं तो आप पढ़ लिया, सुबह उठते तो भूल गए, ऐसा होगा। अर्थशास्त्र एवं भूगोल विषय के आंकड़ों का अध्ययन ध्यानपूर्वक करने और प्रश्नों के उत्तर देते समय यथावश्यक उसका प्रयोग करें। इतिहास एवं भूगोल विषय में निर्धारित मानचित्र संबंधी प्रश्नों का अधिक से अधिक अभ्यास करें। जितने भी मानचित्र पर आधारित प्रश्न है वो करो, और विगत वर्षों में जितने भी पूछे गए उनको भी प्रैक्टिस करो। ठीक है, मानचित्र संबंधी प्रश्नों को दर्शाने के लिए प्रश्न पत्र में दिए गए चिन्हों का प्रयोग अवश्य करें। बोलते हैं ना, यहाँ मैदानी क्षेत्र को डब्बे से दिखाओ, यहाँ गोल से दिखाओ, तो उन्हीं चिन्हों से ही दिखाना है, नाम नहीं लिखना होता है। जो बोला गया उसका ही प्रयोग करना है, नहीं करोगे तो नंबर नहीं मिलेंगे। ठीक है, प्रश्न पत्र के वर्णनात्मक भाग में, ठीक है, लघु एवं विस्तृत उत्तरी, जो 2 नंबर 4 नंबर के जो बड़े क्वेश्चन होते हैं ना, उनको फ्लो चार्ट के माध्यम से दिखाओ। जैसे भारतीय अर्थव्यवस्था के क्षेत्र है, ठीक है, 3 चित्र होते हैं, इसको ऐसे लिख के 3 बांट के ऐसे डब्बे डब्बे बना, इसे फ्लो चार्ट कहा जाता है। ठीक है, दिखने में अच्छा लगता है, कम जगह में बहुत ज़्यादा इसमें नंबर आप बनाओगे। सीक्रेट देखो बेटा, हिंदी में भी बोला, सामाजिक विज्ञान में बोला, हर विषय में तुम अगर फ्लो चार्ट ज़्यादा बनाओगे ना तो एग्जामिनर पे बहुत बढ़िया इफेक्ट पड़ेगा और आपको वो भर भर के नंबर देगा। ठीक है, कम चीज़ों में आपको ज़्यादा इफेक्ट मिल जाएगा। यहाँ पर प्रश्नों का उत्तर लिखते समय यथासंभव मानचित्र, रेखाचित्र और आंकड़ों का प्रयोग ज़रूर करें। इससे आपके उत्तर का अधिक प्रभावी होगा। अगर आप थोड़ा सा एग्जाम्पल लगाओ, थोड़ा सा चित्र बनाओ, थोड़ा रेखाचित्र डालो, कुछ आंकड़े उसमें डाल दो। ठीक है, ये नहीं लोग रामायण की तरह लिखते रहते हैं, बहुत कुछ है ना, बहुत कुछ लिख देते हैं। लिखना ज़्यादा नहीं है, अब कम शब्दों में सटीक वर्णन करनी है,
ठीक है, और चित्र ज़्यादा से ज़्यादा प्रयोग करना है, फ्लो चार्ट बनाना है, आपका उत्तर और भी अट्रैक्टिव लगेगा। प्रश्नों का उत्तर लिखते समय शब्द सीमा का भी ध्यान में रखना है, जिससे पूरे प्रश्न पत्र को आप हल कर पाएँ। ठीक है, 3 घंटे 15 मिनट में आपको पूरा पेपर हल करना है, उस हिसाब से आपको हर एक प्रश्न पर टाइम देना है, कोई प्रश्न छोटे नहीं, ये ध्यान में रखना है। प्रश्न में जो अपेक्षा की गई है उसी का ही उत्तर दें, है ना। अनशन गाने नहीं लिख देने हैं। अभी एक वीडियो वायरल हुआ था पाकिस्तान में, वहाँ का एक बच्चा वहाँ पे शेर व शायरी लिख रहा है, गाने लिख रहा है फिजिक्स के पेपर में, तो ऐसा नहीं करना है। अब हम बात करेंगे विज्ञान की। विज्ञान के निर्धारित पाठ्यक्रम को पढ़ें और समय सारणी का निर्माण करें। ठीक है, जो आपके चैप्टर आने वाले हैं, जो टॉपिक आने वाले हैं, उसको आपको ध्यान में रखना है। एक टाइम टेबल बनाओ और उसी आधार पर पढ़ते रहो, रिवाइज करो। विगत वर्षों के बोर्ड परीक्षा के रसायन विज्ञान के प्रश्न पत्रों एवं मॉडल प्रश्न पत्रों के पैटर्न को समझ लें और उन्हें हल करने का प्रयास करें। ठीक है, और ये आपको इस वेबसाइट पे मिल जाएगी, upsc.edu.in पर आप जाके देख सकते हैं, फ्री ऑफ कॉस्ट। इस साल के भी मिलेंगे, पिछले साल के भी मिल जाएंगे। डाउनलोड कीजिए, पढ़ाई कीजिए उसको। ठीक है, ऐसे ही हर वेबसाइट, हर ऑफिशियल जो ये सिर्फ यूपी बोर्ड की बात नहीं हो रही, हर एक ऑफिशियल बोर्ड का वेबसाइट होता है, वहाँ पर मॉडल पेपर होते हैं, पुराने पेपर होते हैं, उनको डाउनलोड करो, उनको सॉल्व करना शुरू करो। देखो बेटा, 5 साल के तो विगत वर्षों के प्रश्न पत्र करने ही करने हैं, वहाँ से पेपर बहुत ज़्यादा क्वेश्चन रिपीट होने वाले हैं। अध्यायों में दिए गए प्रकरणों का बिंदुवार नोट्स बनाएं। जो भी चीज़ है ना, उसको टॉपिक वाइज नोट्स बनाए, एक लाइन में 2 लाइन में नोट्स बना के पढ़ाई करो, रिविजन करो। सूत्रों को सूचीबद्ध करके याद करें। मैंने विज्ञान के जितने भी चैप्टर के सूत्र हैं, गणित के चैप्टर वाइज, टॉपिक वाइज सूत्र लिखा दिए हैं। ठीक है, सूत्रों की अच्छे से प्रैक्टिस करो, याद करो, बिना उसके काम नहीं चलेगा। रसायन विज्ञान से संबंधित अध्यायों में समीकरणों को लिखकर संतुलित करने का भी अभ्यास करें। ठीक है, संतुलित करने के लिए एग्जाम में आते हैं, चैप्टर नंबर 1 के क्वेश्चन है। अध्याय से संबंधित प्रकरणों को फ्लो चार्ट बनाकर याद करें। फ्लो चार्ट बना के याद करना, जैसे पौधे में अलैंगिक चलन कैसे होता है, विखंडन कहाँ होता है, अमीबा में खंडन कहाँ होता है, इसमें। तो इस तरीके से फ्लो चार्ट बना के याद करना है, और ऐसे ही फ्लो चार्ट से अपने आंसर का प्रेजेंटेशन भी आप एग्जाम में दे सकते हैं। भौतिक विज्ञान से संबंधित प्रकरणों के सूत्रों की सूची बनाएं। भौतिक विज्ञान में जितने भी सूत्र हैं मैंने लिखा है, आप इस सूत्र पर आधारित प्रश्न भी जरूर करें। कम से कम बेटा, आप कुछ भी नहीं कर रहे हो ना, पिछले 5 साल में जितने भी न्यूमेरिकल पूछे गए हैं वो जरूर कर लेना, और वहीं से ही मिलता जुलता क्वेश्चन आपको मिलेगा, जो कि मैंने सब कुछ पढ़ा रखा है, करा रखा है। भौतिक विज्ञान से ये चीज़ होगी। जीव विज्ञान में वर्गीकरण से संबंधित अध्यायों को चार्ट के माध्यम से याद करें। जैसे पौधों में रहेगी था, ये फ्लो चार्ट है ना, इस तरीके से फ्लो चार्ट बनाकर याद करने की कोशिश करोगे तो आपको ज़्यादा फायदा मिलेगा। ठीक है, और प्रकरण से संबंधित चित्र को बनाने का प्रयास करें। चित्र बनाने के भी एग्जाम में क्वेश्चन आते हैं, तो उसकी प्रैक्टिस कर लेना अभी से। ठीक है, चित्र भी, और नाम सहित चित्र याद, नामांकन चित्र आता है। तथ्यों को रटने के स्थान पर समझने का प्रयास करें। विज्ञान बेटा समझी जाती है, हर एक विषय समझने का प्रयास करोगे तो ज़्यादा बेहतर कर पाओगे। अब हम बात करेंगे गणित की। ठीक है, गणित में सब कुछ पढ़ा रखा है, विज्ञान में सब कुछ पढ़ा रखा है। 4500 वीडियो बना रखे हैं बच्चों। ठीक है, आपको सब कुछ बताएं। ठीक है, देखो, सर्वप्रथम गणित के पाठ्यक्रम को अपनी सुविधा अनुसार बचे हुए दिवसों में विभाजित कर लें। आपके कितने दिन अभी बच रहे हैं, जितने भी चैप्टर बचे हैं उनको डिवाइड करो, और डेली, जैसे अगर मैं अभी बताऊं तो अभी आपके पास 15-20 दिन बचे पड़े हैं, तो डेली एक चैप्टर डेली पढ़ना है, या 2 चैप्टर डेली पढ़ना है, एकदम ढंग से पढ़नी। पूरी एनसीईआरटी पढ़ो, उसके उदाहरण करो। ठीक है, उसके मॉडल पेपर के क्वेश्चंस करो, विगत वर्षों के प्रश्न पत्र करो, ऐसा डेली पढ़ते रहो। जिसमें कठिन टॉपिक के लिए ज़्यादा समय निर्धारित करें। जो कठिन टॉपिक उसको ज़्यादा, जो इजी है वो तो आता ही आपको, उसको भी करना है। इजी को और स्ट्रॉन्ग बनाना है, और कठिन को भी हमें इजी बना देना है। इतनी तरीके से मेहनत करनी है। अध्यायवार सूत्रों की सूची बनाएं, जो कि मैंने ऑलरेडी करा। चैप्टर वाइज इंपॉर्टेंट सारे फॉर्मूले मैंने करा दिए एक वीडियो में। ठीक है, वो जरूर देख लेना। अध्ययन कक्ष में चिपका लें, जो मैंने वीडियो बनाई है ना बेटा, वहाँ से फॉर्मूला लिखकर अपने दीवारों पर चिपका दो, डेली पढ़ाई करो। ठीक है, अध्याय से संबंधित सभी नियमों एवं मुख्य बिंदुओं को एक साथ नोट कर लें। ठीक है, और उन पर आधारित प्रश्न जरूर बार बार रिवाइज करें। गणित में जो टॉपिक्स आपको सरल लगते हैं उन्हें सबसे पहले तैयार करें, जिससे उन पर आपकी पकड़ और मजबूत हो। मैंने बोला ना, ये चीज़ करनी चाहिए। परीक्षा से पूर्व पाठ्यक्रम की पुनरावृत्ति एवं प्रत्येक टॉपिक से संबंधित उदाहरणों एवं प्रश्न पत्रों को हल करने का निरंतर प्रयास करें। ठीक है, जो भी उदाहरण है, उदाहरण बहुत इंपॉर्टेंट है बेटा। कई बच्चे ऐसे होते हैं उदाहरण पढ़ते नहीं है, उदाहरण ज़्यादा आते हैं बोर्ड एग्जाम में, उदाहरण पढ़ो विविध। ठीक है, पुराने प्रश्न पत्र को ज़्यादा से ज़्यादा हल करो, मॉडल पेपर सॉल्व करो, जो कि मैं डेली करा रहा हूँ। प्लेलिस्ट के लिंक्स भी आपको मिल जाएगा डिस्क्रिप्शन पे।
गणित में ज्यामिति के सवालों में रचना से संबंधित प्रश्नों की तैयारी कर लें कि एक वृत्त है ना, उससे आपको रचना करनी है, एक रेखाखंड त्रिभुज बनाने वाले जो प्रश्न हैं उनको अच्छे से ध्यान पे रखो, प्रैक्टिस करो। त्रिकोणमिति में सर्व समीकरणों को हल कर लिख कर याद करो, उस पर आधारित प्रश्न लगाओ। यार मक्खी। ऊंचाई एवं दूरी के सवालों से संबंधित चित्र बनाकर हल करने का अभ्यास करें। कई बच्चों को जो चैप्टर नंबर 9 है ना, प्रश्न पढ़कर चित्र बनाना नहीं आता, बहुत आसान होता है। लाइन बाय लाइन पढ़ो और चित्र बनाते रहो, प्रैक्टिस करो, प्रैक्टिस मेक्स मैन परफेक्ट। गणित में जिन टॉपिक्स के लिए अधिक अंक निर्धारित हैं उन टॉपिक्स की पुनरावृत्ति करने पर अधिक बल दें। जिस टॉपिक के क्वेश्चन ज़्यादा आते हैं ना नंबर्स के, उन टॉपिक्स को पहले करो, उस टॉपिक की रिवीजन ज़्यादा से ज़्यादा करो कि वो उस पर नंबर ज़्यादा आते हैं। जैसे चैप्टर नंबर 14, चैप्टर नंबर 13, ठीक है, इस पर ज़्यादा से नंबर के आते। चैप्टर नंबर 1, ठीक है, बड़े बड़े नंबर के पहले बनाओ। प्रश्नों को हल करने से पूर्व यह सुनिश्चित कर लें कि आपने प्रश्न सही उतारा है अथवा नहीं, ठीक है, मतलब अच्छे से पढ़ना ज़रूरी है। कई बार जल्दबाजी में चीज़ें हम स्किप कर देते हैं, उससे हमारा पूरा क्वेश्चन गलत हो जाता है, ठीक है। और स्टेप वाइज लिखें, स्टेप्स के नंबर मिलेंगे, ठीक है। प्रश्नों को हल करते समय आवश्यक चित्रों एवं ग्राफ का प्रयोग ज़रूर करना है और उत्तर पुस्तिका के दोनों तरफ पेज पर लिखें। कई बच्चे को होता है ना, इस तरफ लिखते हैं, इस तरफ नहीं लिखते हैं, ऐसा नहीं करना है, दोनों तरफ लिखना है। कई बच्चों के अंदर मिसकंसेप्शन है कि भैया बोर्ड एग्जाम में एक तरफ लिखा जाता है। जब मैं दे रहा था ना बोर्ड एग्जाम, सब मेरे को ही बोलते थे भाई एक तरफ लिख के आना, कई बच्चे लिख के भी आए एक तरफ। ऐसा नहीं होता है बेटा, पेज के दोनों तरफ लिखा जाता है। ऐसा करोगे ना, एक तरफ लिखोगे, नहीं लिखोगे, एग्जामिनर को गुस्सा आ जाएगा, काट के वो 0 कर देगा, तुम कुछ नहीं कर पाओगे क्योंकि बोर्ड्स के नियम के खिलाफ जा रहे हो तुम, ठीक है। रफ कार्य उत्तर पुस्तिका के अंतिम पृष्ठ या मार्जिन खींच कर करें। देखो, या तो लास्ट पेज पे करो, और मैंने बोला है ना बोर्ड की कॉपी ऐसे रखती है, यहाँ से मार्जिन खींच लो, यहाँ थोड़ा रफ कार्य कर सकते हो थोड़ा सा जगह पर। गणित की कॉपी कैसे लिखनी है वो मैंने वीडियो बना रखी है, आप जाके देख सकते हैं। इंग्लिश की बात करते हैं। इंग्लिश में आपके क्या होता है, एक तो रीडिंग होता है, एक राइटिंग होता है, एक ग्रामर होता है, फिर लिटरेचर पोर्शन आ जाता है, ठीक है। सो देखो बच्चों, रीडिंग में क्या करना, रिवाइज विथ वर्क बुक वर्ड्स एंड एक्सप्रेशन, इट विल हेल्प यू अ लॉट इन प्रैक्टिसिंग अनसीन पैसेजेस। अनसीन पैसेज में ही बहुत नंबर आप स्कोर कर सकते हो। कैसे क्वेश्चंस के आंसर लिखे जाते हैं, कैसे पढ़ा जाता है, इस पर मैं एक सेपरेट वीडियो कल लाने वाला हूँ, ठीक है। डू रीड द पैसेज ट्वाइस केयरफुली। कई बच्चे क्या होते हैं, इस क्वेश्चन के लाइन में ना ये वर्ड छुपा, ये कहाँ दिख रहा है भाई, इसको ढूंढो, और वैसे का वैसे पूरा लिख देते हैं। अगर वो 2 नंबर का ना तो आपको 1 नंबर मिलता है, पूरे 2 नंबर कभी नहीं मिलेंगे। पूरे 2 नंबर कैसे लेना है वो कल मैं बताऊँगा, ठीक है। जिस बच्चे को नहीं आता ज़रूर देखना। आफ्टर फर्स्ट रीडिंग रीड द क्वेश्चन एंड देन रीड द पैसेज अगेन, ठीक है। एक बार पढ़ो, उसके बाद फिर क्वेश्चन पढ़ो और फिर पैसेज को एक बार दोबारा पढ़ो, इससे आपको ज़्यादा बेहतर आंसर मिलेगा। कीप अंडरस्टैंडिंग द की सेंटेंसेस वर्ड टू लोकेट आंसर इजीली। वर्ड्स को लोकेट करो वहाँ पर तो आपको आंसर इजीली मिल जाएगा। राइट आंसर्स इन योर ओन वर्ड्स। और अपने तो जो लिखा है वही बच्चे छाप देते हैं, नहीं, उसको अपने शब्दों में लिखोगे तभी 2 नंबर पूरे मिलेंगे। नेवर राइट इरेविलेंट स्टेप, अनशन चीज़ें उसमें नहीं लिखनी है। राइटिंग में क्या करना है, प्रॉपर फॉर्मेट ऑफ लेटर्स एंड एप्लीकेशन मस्ट बी प्रैक्टिसाइज्ड। जैसे आपसे एप्लीकेशन पूछा गया है, आपसे लेटर पूछा गया है, उसका प्रॉपर फॉर्मेट कैसा होता है, फॉर्मेटिंग कैसी है, वो बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। अगर वो नहीं लिखोगे तो नंबर नहीं मिलेंगे, ठीक है। राइट ओनली रिलेवेंट कंटेंट, जो रिलेवेंट कंटेंट है वही आपको लिखना है, ठीक है। अब बात करें लिटरेचर की। लिटरेचर में आपके, ठीक है, लेंचो जैसे चैप्टर है, बाकी जो चीज़ें हैं जैसे पोएट्री है, उसको अच्छे से पढ़ो। उसका अगर अच्छे से आइडिया होगा, पोएम का सेंट्रल आइडिया क्या है वो देखो, पोएम किसने लिखा है वो आपको आना चाहिए। और जो थियोटिकल चैप्टर जैसे लेंचो वाला, नेल्सन मंडेला वाला, इसकी कहानी आपको अच्छे से पता होगा ना, तो आप अपने आंसर को अच्छे से और अपने शब्दों में लिख पाओगे, ठीक है। ये चीज़ बोला जा रहा है यहाँ पर। इन द एग्जामिनेशन ऑल्सो यू कैन राइट द की पॉइंट इन अ बॉक्स। की पॉइंट को आप बॉक्स में भी लिख सकते हैं। इट इम्प्रूव्स द प्रेजेंटेबिलिटी, आपकी प्रेजेंटेशन को ये इनहेंस करती है। फॉर एग्जाम्पल, लेंचो की क्वालिटीज़ क्या थी, वो हार्ड वर्किंग था, फर्म बिलीव रखता था गॉड पे, वाइज था, ठीक है, ऑप्टिमिस्ट था, इनोसेंट था। ये जो चीज़ें इनको फ्लो चार्ट के अकॉर्डिंग ब्लॉक्स से बंद कर दिया, ये आपकी प्रेजेंटेशन को और अच्छी दिखाती है। और उसके बाद देन एक्सप्लेन द की पॉइंट, उसके बाद अपने की पॉइंट्स को अच्छे से एक्सप्लेन कर दीजिए, ठीक है। थिंक ओवर क्वेश्चंस लाइक गिविंग अ डिफरेंट एंडिंग टू अ स्टोरी, imagination of an incident from the someone else point of view, or writing of your own views on the given incident.
नोट डाउन द की थॉट्स इन योर कॉपी, रिवाइज देम फॉर एग्जाम्स। अपने चीज़ों को ना अपने वे में लिखने की कोशिश करो और थोड़ा आप इनकी प्रैक्टिस करोगे। ये नहीं कि कुछ किया नहीं एग्ज़ाम में जाके ही करूँगा, नहीं, एग्ज़ाम से पहले इसकी प्रैक्टिस करो खुद घर पे 2-4 बार कि भाई बन रहा है नहीं बन रहा है, ठीक है। लिख के आपको दिखाना अपने बड़े भाई को, टीचर लोगों को कि देखो मैंने लिख कर ट्राई किया, ऐसा ऐसा लिखेंगे ना कि नहीं लिखेंगे तो पता लगेगा कि अपनी कमी क्या है, अच्छाई क्या है, ठीक है। डू फॉलो एंड प्रैक्टिस राइटिंग विद इन द प्रिस्क्रिप्शन वर्ड लिमिट। अपने आंसर्स को लिमिट वर्ड्स में लिखना है, 30 से 40 वर्ड्स के अंदर लिखना, उतना ही लिखना है, ज़्यादा नहीं लिखना है, नहीं कम लिखना है। क्वेश्चन कभी नहीं छोड़ना है, ठीक है बेटा, ये ध्यान में रखना है। तो जिस तरीके से बोर्ड्स ने आप बोला है मैंने उस तरीके से बता दिया है, ठीक है। आप इन तरीके उसको फॉलो करो और इस वीडियो को हर जगह शेयर करना है ताकि हर एक बच्चे को फ़ायदा मिल पाए। अगर आप हमारे चैनल पर नए हो बच्चों, वीडियो को प्लीज़ शेयर करो, ठीक है, और डिस्क्रिप्शन ज़रूर चेक कर लेना। जय हिंद। इस वीडियो को शेयर करना मत भूलना।